Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, TGT, PGT, LT grade English MCQs का पार्ट 26 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 25 पार्ट को डिस्कस किया था, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन। डायरेक्शंस में दिया है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला शब्द आपको चुनना है। इविगोरेट, इनवाइगोरेट। तो इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट होगा। INVIGORATE, इनवाइगोरेट, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को तरोताजा, स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान महसूस कराने के लिए। ठीक, स्पेलिंग संबंधी हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं, 3 से 4 वीडियो आपको मिलेंगे। मोस्टली स्पेलिंग वहां से पूछी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एड्रेस आइदर टू एन एब्सेंट पर्सन और टू एन एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट एंटिटी। तो इसको डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, संबोधन किया जाता है किसी व्यक्ति के लिए जो कि एब्सेंट है या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो सकते हैं। उन सब के लिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच माना जाता है, देख सकते हैं। इपोड है, मेटाफर है या ट्रांसफर्ड एपिटेट है या अपोस्ट्रोफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफ कहते हैं, जिसमें हम लाइफलेस या अजीब चीज़ों के लिए सीधा सीधा संबोधित करते हैं। पर्सोनी, मतलब जैसे मान लीजिए कि वो सुन रहा है और मोस्टली उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दिया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो पूरी तरह से इसकी आपूर्ति कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन इन डिस्गाइज व्हाट इज जूलियास नेम। जब जूलिया का नेम जो है जब डिस्गाइज में होता है, व्हाट इज जूलियास नेम। जूलियास में फ्रेंड्स यस, तो पूछा है कि जब जूलिया का नाम क्या होता है जब वो अपना छद्म बनाती है। ओर्सनो, पैंथिनो, सेबेस्टियन या रॉबिन गुडफेलो। तो फ्रेंड्स, जब जूलिया डिस्गाइज एक यंग नॉवल वूमेन होती है जो कि वेरोना से संबंधित है, तो डिस्गाइज करती है तो अपना नाम वो सेबेस्टियन रख लेती है। क्या बना देती है? सेबास्टियन। ठीक, तो ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रोटियस एंड वैलेंटाइन पहले। तो उसमें सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। Why does Richard hope that John of Gaunt will die? इसमें ऑप्शन आप देखेंगे, ए में दिया ही हार्बर्स अ grudge against John for disrespecting him. He wants his estate to finance the war against Ireland. The man had been suffering for a long time. He betrayed Richard. इसका ऑप्शन फ्रेंड्स बी करेक्ट होगा। He wants his estate to finance the war against Ireland. सर जॉन विजी, जो कि एक न्यूज लाता है जॉन ऑफ गॉन्ट के लिए, काफ़ी बीमार है और उससे कहता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट। अब आपको राइट एक्सप्रेशन देखना है। सभी एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, ए बी सी डी। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसमें ए हो जाएगा। ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, जो एक्सप्रेशन है ये करेक्ट है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वार वेरी कॉमनली रिजेक्टेड इंग्लिश में इसको बोला जाता है, तो ये आपका पूरी तरह से करेक्ट है। डायरेक्शंस दिया, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक दी है, तो आपको सही देखना है कहाँ गलती है। देखिए पहला, ही वर ड्रिंकिंग मिल्क आउट द कार्टून। अब देखिए ही के साथ वर दिया है, इसका मतलब वर नहीं आएगा, बाज आना चाहिए। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा गलत है। दूसरा, ही ड्रिंक मिल्क। अब देखिए ड्रिंक ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो ड्रिंक्स होता या ड्रिंक पास्ट में होता, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क आउट ऑफ द कार्टून व्हेन मॉम वॉक्ड इनटू द किचन। देखिए ये पूरी तरह से सही है, हैड बीन आईएनजी फॉर्म दिया है और ये पास्ट फॉर्म दिया दूसरा, तो ये सही है। अगला देखते हैं, ही विल बी ड्रिंक मिल्क आउट ऑफ द कार्टून व्हेन मॉम वॉक्ड। तो विल बी ड्रिंक, ड्रिंक नहीं ड्रिंकिंग हो सकता है आईएनजी फॉर्म, यहाँ भी कहीं ना कहीं सेंटेंस सीक्वेंस भी गड़बड़ है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स पूरी तरह से देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क आउट ऑफ द कार्टन व्हेन मॉम वॉक्ड इनटू द किचन। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इसमें ग्रामर संबंधी मिस्टेक है। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एंश्योर, इसका सिनोनिम देखना है, डाउटफुल, इग्नोर, रिजेक्ट, कंफर्म। तो एंश्योर का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कंफर्म। सिनोनिम वगैरह आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स दिए हुए हैं इसमें। They flash upon that inward eye which is the village of solitude. Identify the poem from where these lines has been taken. तो ये लाइन कहाँ से ली गई हैं आपको देखना है। तो फ्रेंड्स इसमें आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, द सॉलिटरी रीपर, द प्रेल्यूड, द लूसी पोइम्स। तो इसका राइट ऑप्शन है, डैफोडिल्स की लाइनें हैं ये, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। इसकी फर्स्ट लाइन है, डैफोडिल्स पोइम है वर्ड्सवर्थ की, तो ऑप्शन ए है, इससे ली गई है। व्हाट डज प्रोड्यूस claim to value more than anything else? Love, friendship, place, within play, master servant relationship। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स लव हो जाएगा, वो लव के लिए ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक, अब आपको पता है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, जो कि 1589 और 93 के मध्य इसको लिखा गया था। तो उसी में करेक्टर होता है प्रोटियस, तो वो किसके लिए ज़्यादा क्लेम करता है, तो लव के लिए ज़्यादा क्लेम करता है। ठीक, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूट है, वन हु लव्स बुक्स, तो बुक्स के लिए ज़्यादा प्रेम करता है, तो क्या कहा जाता है, प्लेजरिस्ट, बिब्लियोफाइल, पॉलीग्लॉट या बिब्लियोफोब। तो फ्रेंड्स बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्पेलिंग अपना ध्यान रखें। इन द एक्सप्रेशन "Oh dear," cried Alice, "for this time the mouse was in a great fright and each hair stood on end." अब इसमें पूछा इटैलाइज्ड वर्ड। अब इटैलाइज्ड वर्ड देखिए इसमें कौन सा मार्क कर देते हैं, हेयर, HAIR, ये इटैलाइज्ड वर्ड मानिए, तो ये क्या चीज़ है ये देखा गया है।
वर्ब है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या वर्बल नाउन है। तो फ्रेंड्स ये कॉमन नाउन है, सामान्य नाउन है। हेयर मतलब बाल, किसी के भी बाल हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच को ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर स्पीकर एंड लिसिडस। तो आपको देखना है स्पीकर और लिसिडर के लिए कौन सा वर्ड सही नहीं है। बोथ वर फ्रेंड्स, बोथ वर कंटेम्पररीज, बोथ वर ब्रदर्स, बोथ वर फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी। तो बाकी सब चीज़ थी, फ्रेंड्स भी थे, ब्रदर्स भी थे, और दोनों ही जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई, सॉरी देखिए लिखा है नॉट करेक्ट, थोड़ा ध्यान दीजिए, पूछा नॉट करेक्ट, तो करेक्ट नहीं ये देखना है। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों मित्र थे, ये सही है। दोनों ही कंटेम्पोररी थे, समकालीन थे, ये भी सही है। और दोनों ही जो है सेम यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे थे, लेकिन दोनों ब्रदर्स नहीं थे। क्या नहीं थे? दोनों ब्रदर्स नहीं थे। कौन कौन? लिसिडास और स्पीकर। ठीक, लिसिडास कब लिखा गया था? 1737 में, जो कि मिल्टन की एक जो है अपने मित्र कैम्ब्रिज में पढ़ता था, तो एडवर्ड किंग की मेमोरी में लिखा गया था। ठीक, ये 25 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। महीने बाद ओड टू नाइट, ओड टू ड्यूटी पब्लिश्ड। ओड टू ड्यूटी का पब्लिकेशन कब हुआ था? 1809, 1804, 1807, 1801। तो राइट ऑप्शन आपको सी होगा, 1807 में इसका पब्लिकेशन किया गया था और 1805 में इसे लिखा गया था। ये ध्यान रखिए, इसे रिटन किया गया था, ये पब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब आपको देखना है कि ग्रामेटिकल सेंस से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। टी ग्रोज बोथ इन दार्जिलिंग एंड सीलोन। चाय दार्जिलिंग और सीलोन दोनों जगह पैदा होती है, ये ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। एवरीवन हैज गॉन, हैजंट ही। अब ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्शन बी भी गलत है। सी हार्डली शोज एनी इम्प्रूवमेंट डज सी, ये ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। डू नॉट वरी, डू यू, तो ये भी हमारा गलत है। शॉर्ट फॉर्म में यूज किए गए हैं फ्रेंड्स, समझे। ग्रो, ग्रोज, अब लिखा है देखो, टी ग्रोज बहुत, क्योंकि ये पैसिव मूड में है तो उगती नहीं है बल्कि उगाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म होना चाहिए। टी इज ग्रोन बोथ इन दार्जिलिंग एंड सीलोन, ये पैसिव मूड का सेंटेंस है, चाय का उत्पादन किया जाता है, तो ग्रोज यहाँ सही नहीं है। दूसरी वाले की अगर बात करें हम, दूसरा ऑप्शन है हैजंट ही, जो गलत है। एवरीवन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन टैग प्लूरल वर्ब लेता है, ये ध्यान रखिए। एवरीवन के साथ प्लूरल वर्ब लेता है, ये थोड़ा सेंस की बात है। वैसे देखिए एवरीवन है, लेकिन जब क्वेश्चन टैग हम लगाएंगे तो यहाँ हैवंट नहीं होगा, हैजंट नहीं, हैवंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैवंट, तो ये सही हो जाता। और ही की जगह क्या हो जाएगा? दे, तब हमारा क्वेश्चन टैग बनता है, करेक्ट माना जाएगा। ये सही है। सी हार्डली शोज एनी इम्प्रूवमेंट डज सी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन टैग की बात की गई है, डज, और सी सिंगुलर है तो सिंगुलर सेंस। डू नॉट वरी, डू यू, ऐसे ही इसमें है फ्रेंड्स, डू नॉट वरी, ये हमारा क्या है? ये है डोंट वरी, डू नॉट वरी, इम्पेरेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स।
तो जब से क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो डू नहीं आएगा बल्कि बिल आएगा। क्या आता है? बिल यू। ये हमारा सही हो जाता। ओके, तो ऑप्शन इसमें पूरी तरह से सी करेक्ट हो जाएगा, जो ग्रामेटिकल सेंस से सही है। चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। तो ये दिया है टायरनी, इसका मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है। टायरनी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स होगा ए हो जाएगा। डोमिनेंस थ्रू थ्रेट ऑफ पनिशमेंट एंड वायलेंस, ये ऑप्शन ए इसका इससे मैच खा रहा, मीनिंग इसका इसी के आधार पर करेक्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।